जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। प्यारे मित्रों नमस्ते। और आप लोग सब ठीक हैं, कैसे हैं? और हमारे संग आप जुड़े हुए हैं और नवरात्रि की शुभ कथाएं चल रही है। और इससे पूर्व हमने 5 कथा आपके सामने रखी है और अब हम छठी कथा आपके सामने लेकर आ रहे हैं YouTube के माध्यम से। और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं पंडित मुकेश कुमार YouTube के माध्यम से, और आप इसको ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस धर्म कार्य में आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले हम जब कथा करते हैं तो उससे पूर्व हमको मंगलाचरण करना चाहिए। तो हमें मंगलाचरण के लिए आप सब मेरे साथ जुड़ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली कात्यायनी मात की जय, बोलो चरण मात्र हिंगलाज मैया की जय। ओम सर्वे मंगले मांगले शिवे सर्वे साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए हम देवी भागवतम महापुराण के अंदर प्रवेश करते हैं। छठा दिन की जो उपासना है, छठी नवरात्रि जो है वो कात्यायनी माता के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा के छठे रूप का नाम कात्यायनी है। इनका नाम कात्यायनी किस तरह पड़ा है? इस प्रकार से है। कत नाम से मशहूर एक महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में बहुत मान मशहूर महर्षि कात्यायन प्रकट हुए। उन्होंने भगवती अम्बा की बड़ी मन और श्रद्धा से बहुत ही सालों तक बड़ी सख्त तपस्या की थी उनको प्राप्त करने के लिए। उनकी इच्छा थी कि भगवती सती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती उनकी ये प्रार्थना माता भगवती ने स्वीकार कर ली और उनके तपस्या को देखकर माता प्रसन्न हो गई। जब कुछ समय व्यतीत हुआ, जब एक बड़ा राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर, बड़ा जालिम था और वो बड़ा अत्याचार करता था और देवताओं पर भी उसने विजय को प्राप्त कर लिया था और उसका अत्याचार बढ़ गया। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु और महादेव जी ने तीनों ने अपनी अपनी शक्तियों का हिस्सा देकर महिषासुर को खत्म करने के लिए देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की, उसी वजह से कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वह पुत्री के रूप में भी उन्होंने जन्म लिया था, तो उसी प्रकार से उनको कात्यायनी भी कहते हैं। तो उसी प्रकार से ऋषि ने जो है बहुत तपस्या करने के बाद उनको अपनी पुत्री रूप में भी जो है स्वीकार किया था। इसके बाद उन्होंने उनकी उपासना की। चतुर्दशी से शुरू होकर और जन्म कर स्थूल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, तब 3 दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा को स्वीकार कर लिया और 10वीं को महिषासुर का वध कर दिया। तो इसी प्रकार से 10वीं तिथि जब आती है, उस 10वीं तिथि के अंदर उन्होंने जो है महिषासुर को माता जी ने उसकी लीलाओं को समाप्त कर दिया। माँ कात्यायनी जब दायिनी फल देने वाली है, भगवान कृष्णा को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी कात्यायनी माता जी की पूजा की थी और कालिंदी नदी के तट पर वे कात्यायनी माता जी की पूजाएं करती थी और फल की प्राप्ति चाहती थी। यह ब्रज मंडल की माता देवी के नाम से भी पूजी जाती है और ब्रज के अंदर भी जो है ये ब्रज देवी की माता के नाम से भी पूजी जाती है वृंदावन के अंदर। इनका स्वरूप बहुत ही खूबसूरत और ख़ास है, आनंद देने वाला। इनकी काया सोने की तरह चमकती और शक्ति रूपी है। इनके 4 हाथ माता के दाहिनी तरफ का
वाला हाथ भय मुद्रिका धारी है और आशीर्वाद प्रदान करता है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल लिए होते हैं। इनकी सवारी सिंह पर है, शेर पर है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उसी दिन तपस्वी का मन आज्ञा चक्र में होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का बहुत महत्व है। इस चक्र में रहने वाला तपस्वी माँ कात्यायनी के चरणों में मस्तक झुकाकर उनको नमस्कार करता है और अपना तन मन धन माता के हवाले कर देता है और फिर भक्ति शुरू करता है। तो उसकी भक्ति को, उस भक्ति के अंदर इतना निखार आता है कि उसको सफलता की प्राप्ति हो जाती है और धर्म, अर्थ और मोक्ष और चारों फलों को हासिल कर लेता है। उसके सारे रोग, शोक और बीमारियों और डर, खौफ सबका खात्मा हो जाता है और सारे पाप भी खत्म हो जाते हैं। जन्म और मरण के चक्कर से पापों से छूट जाता है। इसी प्रकार से माता कात्यायनी उस पर कृपा करती है और कात्यायनी माता की भक्ति पूजा करके साधिक जो है उस बल को प्राप्त कर लेता है, उस पद को प्राप्त कर लेता है। बोलिए कात्यायनी माता की। जो कात्यायनी माता है, इसकी पूजा बड़ी सरल है और आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये कथा आपको कैसे लगी और आपने इस कथा को ज़रूर आप देखेंगे, इसको शेयर भी करेंगे। अब हम अपनी कथा को विराम देंगे और कात्यायनी माता आप पे सब पर कृपा करे और आपको भक्ति प्रदान करें। और इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब 7वीं वीडियो के लिए आप हमारा इंतज़ार करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप बताएंगे कि आपको ये कथा कैसे लगी है। हमने बड़ी मेहनत की इसमें, हमारे कैमरामैन और जितने लोग हैं मेरी टीम के, वो आप तक ये वीडियो को पहुंचा रहे हैं और वो बहुत मेहनत करें ताकि धर्म के प्रचार होता रहे और धर्म का प्रचार आगे बढ़े। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब हम कथा को विराम देते हैं। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।